हेलो नमस्कार सभी को। आज अपने कक्षा 10 एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, इनकी अभिक्रियाएं किन किन के साथ होती है और आगे क्या कुछ इससे उत्पाद बनता है। और इस तरीके से अपने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ अध्ययन करने वाले हैं। तो आप चाहें तो एक नोटबुक लेके साथ की साथ जो मैं इम्पोर्टेंट लाइनें बोलूँगा उसको नोट कर लें, या फिर बुक के अंदर ही पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते चलें ताकि बाद में अपने प्रश्न उत्तर करें तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए और साथ के साथ याद भी होती चली जाएंगी। तो पहला आप देख रहे हो अम्ल, तो इसके बारे में आप छोटी कक्षाओं में अध्ययन कर चुके होंगे। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, यानी कि जो स्वाद में अपने को खट्टे लगते हैं। जैसे अपने कोई भोजन किया तो वो अपने खट्टा लगता है, जैसे दही अपने खाते हैं भोजन के अंदर वो अपने खट्टी लगती है, स्वाद उसका खट्टा होता है। तो ये जो खट्टापन अपने को महसूस होता है अपने स्वाद के अंदर वो अम्ल के कारण होता है, यानी कि उसके अंदर अम्ल होता है। और उसके बाद जो क्षारक है, क्षारक मतलब जो कड़वापन अपने को महसूस होता है खाने में, कोई भी चीज़ कड़वी लगती है तो वो क्षारक के कारण होता है, उसके अंदर क्षार होता है। और उसके बाद आता है लवण। तो लवण क्या होता है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवा दें, दोनों की आपस में अभिक्रिया करवा दें, या अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवा दें या क्षारक की किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो वो अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है। ठीक है, लवण जैसे नमक होता है अपना, तो नमक क्या है, एक NaCl जिसको बोलते हैं नमक, NaCl। ठीक है, तो ये क्या है, एक लवण है NaCl। तो इस तरीके से ये अम्ल और क्षारक के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल, ठीक है, अम्ल व क्षारक के कारण होता है। लेकिन खट्टा लगता है भोजन तो अपने इसके अंदर अम्ल है, अगर वो कड़वा लगता है तो वो क्षारक है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण, ठीक है, अम्लता से पीड़ित होता है, जैसे अपने बोलते हैं एसिडिटी होगी उसको, तो यानी कि उसने क्या किया, बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, इतना उसको करना नहीं चाहिए था, ज्यादा भोजन कर लिया जिसको उसके पेट के अंदर गैस भर जाती है, गैस हो जाती है, तो उससे में क्या होता है कि अम्लता से पीड़ित होता है। तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, नींबू का पानी उसको अपने देते हैं ताकि ये क्षारक अपने उसको देते हैं, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन बना के देते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा उसके अंदर एसिडिटी होगी, गैस उसके अंदर भर गई है, तो अपने उसको ज्यादातर नींबू का पानी दिया जाता है, यानी कि अम्लता को खत्म करने के लिए, अम्लता को सही करने के लिए क्षारक का उपयोग किया जाता है। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे, तो किस गुणधर्म का ध्यान रखना है अपने को कि अगर उसको एसिडिटी हुई है, अम्ल के कारण उसके पेट के अंदर कोई गड़बड़ हुई है तो उसको अपने क्षारक दिया जाएगा, यानी कि जो कारण जिसके कारण कोई भी गड़बड़ होती है उसके उल्टा, अगर अम्ल के कारण है तो क्षारक, अगर क्षारक के कारण है तो अम्ल उसको दिया जाता है। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अम्ल हो गया तो उसको अम्लता के कारण उसमें पेट में अगर गैस होगी तो उसको क्षारक दे देंगे, यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को ये समाप्त कर देते हैं। अम्ल है वो क्षारक के प्रभाव को समाप्त करता है और जो क्षार है वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। यदि याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। ये पिछली कक्षाओं के अंदर आपने 9वीं कक्षा के अंदर अध्ययन किया होगा। अब जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब लिटमस पत्र क्या होता है कि इस तरीके का एक कागज का छोटा सा टुकड़ा होता है ऐसे, ठीक है, कागज का छोटा सा टुकड़ा होता है और उसमें क्या होता है, नीले रंग का होता है, उसका रंग है वो नीले रंग का होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब अम्ल की अगर परिभाषा आपसे पूछे कि अम्ल क्या होता है तो अपने बोले कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और दूसरा ये बोल देंगे कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसके बाद क्षारक की बात करें तो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसको ध्यान से याद रखना, नीले लिटमस पत्र को लाल करेंगे तो इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। अगर लाल को नीला कर देंगे तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्षार है। लाल लिटमस पत्र होगा यानी कि उसका रंग क्या होगा, लाल,
और शार्क क्या होता है, शार्क एक तरीके का अगर विलेन बना ले उसका, और उसके अंदर उसको मिला दिया जाए, सॉरी डुबो दिया जाए, लिटमस पत्थर को उसके अंदर डुबोया जाए, तो उसका जो लाल लिटमस पत्थर है वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाए। किसकी वजह से, शार्क की वजह से। लिटमस पत्थर क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, एक प्राकृतिक, आगे अपने पढ़ेंगे लिटमस पत्थर के बारे में, आगे अलग से दे रखा है कि किस तरीके से लिटमस पत्थर है वो प्राप्त होता है अपने को। प्राकृतिक है, नहीं कि प्रकृति की देन है, ये मानव द्वारा इसको नहीं बनाया जा सकता, कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी भी क्या है, एक तरीके का सूचक है। सूचक मतलब जो अमल और क्षार होने का अपने को बताता है कि ये अमल होगा, कि ये क्षार होगा, उसकी अपने को सूचना मिलती है हल्दी से, तो वो हो जाएगा एक सूचक। अब अपने से कुछ सूचक की परिभाषा पूछे कि सूचक क्या होते हैं, तो सूचक आप लिख सकते हो कि ऐसे पदार्थ जो विलयन में अमल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। और विलयन क्या होता है, विलयन जैसे कोई भी अपने जल होता है, जल के अंदर कुछ भी नमक वगैरह या चीनी वगैरह घोलते हैं तो वो उससे विलयन तैयार होता है। तो इसी प्रकार से उस विलयन के अंदर अपने को ये बताते हैं कि वो अमल है या क्षार है। ऐसे पदार्थ जो विलयन में अमल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, ठीक है, जब अपने को बताते हैं कि यहाँ गंध आती है, उसके माध्यम के अंदर गंध आ जाती है मिलाने से, तो वो क्या होते हैं, सूचक होते हैं। तो हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है, लिटमस पत्र भी एक प्रकार का सूचक है। और आगे देखें, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जैसे अपने खाना खा रहे हैं तो सफेद कपड़े होते हैं, उस पर सब्जी का दाग लग जाता है, तो उसके अंदर क्या मिली होती है, हल्दी होती है सब्जी के अंदर। तो जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस पर धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है। यानी कि हल्दी एक सूचक थी, और उसमें अगर अपने साबुन रगड़ते हैं जो क्षारीय प्रकृति की होती है, कपड़े धोने वाली जैसे साबुन वगैरह होती है, अपने क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस पर क्या होता है कि धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर से पीले रंग का हो जाता है। अब जाने की जैसे अगर अपने कोई विलन लिया, कोई भी पदार्थ लिया, उस पदार्थ के अगर अंदर अपने हल्दी मिलाते हैं तो हल्दी मिलाने से क्या होता है कि अगर उसका रंग लाल भूरा हो जाता है, रंग उसका क्या हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर अम्ल या क्षारीय प्रकृति का उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। अगर उसका रंग परिवर्तित नहीं होता तो इसका मतलब वो क्या है, शुद्ध है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज आता है, फिनोप्थिलीन आपने सुना होगा, फिनोप्थिलीन की गोलियां वगैरह का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे भी अपने को अम्ल और क्षार की जांच के बारे में पता लग सकता है कि यह अम्लीय है या फिर क्षारीय है। एक तो इसमें अपने को पता लगता है कि स्वाद से अगर वो खट्टे हैं तो अम्लीय है, कड़वे हैं तो वो क्षारीय है। अगर अपने बिना स्वाद चेक किए ये बताना हो कि बिना खाए पिए अपने को बताना हो कि अम्लीय है क्षारीय है, तो उसको जांचने के लिए अपने को अलग अलग दे रखे हैं। एक तो अपने को दे रखे लिटमस पत्थर, अगर लिटमस से ये दे रखा है नीले लिटमस पत्थर को लाल करता है तो अम्ल है, लाल को नीला करता है तो क्षार है। दूसरा दे रखा है हल्दी, अगर हल्दी उसमें मिलाने पर उसका रंग लाल भूरा हो जाता है तो वो क्षारीय प्रकृति का। उसके बाद अपने कुछ और दे रखे हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज दे रखा है, फिनोप्थिलीन का दे रखा है, तो ये भी क्या करते हैं कि अम्ल और क्षारक की जांच अपने को करने में बताते हैं, सूचक होते हैं ये। इससे अपने को पता लग जाता है कि वो जो विलयन है या फिर पदार्थ है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, धातुओं से, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से अलग अलग अभिक्रिया की आगे देखेंगे अपने कि उनसे अभिक्रिया करवाने के बाद क्या क्या आगे उनमें उत्पाद उत्पन्न होते हैं। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो अपने दैनिक जीवन के अंदर पाई जाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली, जैसे कि अपनी होगी बेकिंग सोडा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, धोने का सोडा होता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी आपने सुना होगा, तो इनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे खिलौने वगैरह बनाने में या फिर कई बार अपने कोई हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो उस पर वो चढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में अपने आगे अध्ययन करेंगे। अब अपने देखते हैं कि लिटमस जो है वो लिटमस अपना कहाँ से प्राप्त होता है। उसने बोला ना कि प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस, तो वो लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में अपने देखते हैं। तो कई बार अपने से पूछ लेता है कि लिटमस के बारे में लिखिए, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, किस क्या बना होता है लिटमस, उसके बारे में
लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइट समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। कहां से होता है, ये कहां से प्राप्त होता है अपने को, तो ये ध्यान रखना, थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखना, थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। सूचक के बारे में बता चुका हूं कि जो अम्ल और क्षार की अपने को सूचना देते हैं तो वो सूचक होते हैं। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। लेकिन या तो वो अम्लीय हो और लाल हो, ना नीला हो, अम्लीय क्षारीय नहीं होता तो वो किस प्रकार का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेटोनिया एवं जेरोनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। यानी कि जो अम्ल और क्षारक होने की अपने को सूचना देते हैं उसको अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। ठीक है, तो सूचक के बारे में अपने को बता चुका हूं पहले भी। ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति की सूचित करते हैं अम्ल क्षार सूचना या सूचक कहलाते हैं। तो ये काफी सारे हैं, मेन तो इसमें अपने को ध्यान रखना लिटमस पत्र का थैलोफाइटा समूह के लिचेन से, और भी इसमें काफी सारे दे रखे हैं जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रोजिया है, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं, अपने से पूछ सकते हैं प्रश्न के अंदर की प्राकृतिक पदार्थ लिखिए जो अम्ल और क्षारक की सूचना अपने को देते हैं। तो इसमें अपने लिख सकते हैं लिटमस पत्थर, लाल पत्ता गोभी, हल्दी वगैरह, इनके सभी के नाम अपने को याद रखने होंगे। उसके बाद अपने को प्रश्न दे रखा है, ये ध्यान से अपने नोट कर लेना। आपको 3 प्रखंडलियां दी गई हैं जिनमें से एक में तो क्या है, जल है। ठीक है, और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। ठीक है, एक में तो जल भरा हुआ है, एक में अम्ल है और एक में क्षारीय विलयन है, लेकिन देखने पर ये नहीं पता लगता कि कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। ना ही इसमें ये अपने पता कर सकते हैं, देखिए कि कौन सा जल है। यदि आपको केवल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रखंडली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। अपने को एक ही लिटमस पत्र दिया गया है, लाल रंग का लिटमस पत्र दिया है, और उससे अपने को तीनों के अंदर ये चेक करना है कि अम्ल कौन सा उसमें, क्षार कौन सा उसमें और जल कौन सा उसमें। तो अभी जो अपने पीछे ध्यान किया था कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे वो तो क्या होंगे, क्षारीय, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे वो क्या होंगे, अम्लीय, और जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिटमस पत्र पर वो क्या होता है, जल होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस तरीके की होती है अपनी प्रखंडलियां, देख रहे होंगे आप, कांस की होती है प्रखंडली। एक प्रखंडली होगी, ये दूसरी और ये तीसरी। अब इन तीनों में क्या है, एक में जल है, एक में अम्ल है और एक में क्षारीय विलयन है। लेकिन देख के अपने नहीं पता लगा सकते कि इसमें क्या कुछ है। अपने क्या दिया गया, लाल लिटमस पत्र, प्रश्न में दिया गया कि लाल लिटमस पत्र है। तो लाल मान लो किस तरीके का एक लिटमस पत्र होता है, कागज का टुकड़ा होता है, वो क्या है, लाल रंग का है। अब इन तीनों प्रखंडलियों में अपनी बारी बारी से इसको डुबो के देखेंगे, लाल वाले को पहले डुबो के देखेंगे तीनों के अंदर। अब तीनों में जिसमें डुबोने पर वो नीला हो जाता है, लाल लिटमस पत्र, तीनों में जिस प्रखंडली में डुबोने पर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, तो वो क्या होगी, क्षारीय होगी। मान लो कि अपने पहली प्रखंडली में डुबोया, कोई उसका रंग नहीं बदला, दूसरी में डुबोया, कोई रंग नहीं बदला, तीसरी में डुबोया तो वो क्या हो गया, नीला हो गया। तो नीला हो गया, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये हो गया क्षारीय हो गया ये। ठीक है, तो इसके अपने को जांच पता लगी कि ये क्षारीय है इस प्रखंडली के अंदर। अब बची ये 2। अभी लिटमस पत्र क्या है, अब लाल ना रह के ये किस रंग का हो गया, नीले रंग का हो गया, क्योंकि इसमें डुबोने पर रंग कैसा हो गया इसका, लाल का नीला। तो मान लो कि वो इस तरीके का हो जाता है, नीला लिटमस पत्र बन जाता है। अब इन दोनों में फिर डुबोएंगे बारी में से, मान लो कि पहले इसमें डुबोया फिर इसमें डुबोया। अब इसमें डुबोने पर अपने पास क्या आ गया, इसमें डुबोने पर वापिस लाल हो जाता है, नीला लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो लाल होने से क्या होगा, अगर वो लाल हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, वो अम्लीय है। ठीक है, और जो बच गया वो अपना क्या होगा, इसके अंदर जल होगा। तो इस तरीके से अपने को एक ही लिटमस पत्र दिया गया है लाल, और लाल लिटमस पत्र से अपने तीनों प्रखंडलियों में चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय और कौन जल है। अगर लाल लिटमस पत्र
जिस परखनली में डुबोएंगे उस परखनली में डुबोने पर लाल लिटमस पत्र अगर वो नीला हो जाता है तो लाल अगर नीला हो जाता है तो मतलब क्षारीय, और नीला अगर वापिस लाल हो जाता वो अम्लीय, और जिसमें कोई भी रंग चेंज नहीं होता वो क्या अपना जल है। तो इसका आप उत्तर अगर नोट करना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि जिस परखनली में अपने को लाल लिटमस पत्र डुबोने पर नीला हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है अपना क्षारीय हो जाएगा। और अगर नीला डुबोने पर वापिस अगर लाल हो जाता है, नीला लिटमस पत्र डुबोने पर लाल हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा अपना अम्लीय, और जिस परखनली में लिटमस पत्र डुबोने पर कोई परिवर्तन नहीं होता वो जल है। उसके बाद अपने को दे रखे आगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म दे रखे हैं कि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो अम्ल का आप ध्यान रखना कि अम्ल का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि अम्ल H+ आयन देता है। क्या देता है अपने को? H+ आयन देते हैं तो वो तो क्या होंगे अम्लीय, और जो अपने को OH- आयन देते हैं OH- आयन देते हैं वो क्या है क्षारीय, और जो H+ आयन देते हैं वो क्या है अम्लीय है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे H+ आयन उत्सर्जित होते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनसे OH- आयन उत्सर्जित होते हैं वो क्या है अपने क्षारीय हैं। तो इसकी रासायनिक परिभाषा आ जाएगी ये अम्ल और क्षारक की। H+ आयन उत्सर्जित होते हैं तो पदार्थ अम्लीय है, जिन पदार्थों में से OH- उत्सर्जित होते हैं वो क्या है क्षारीय है। आगे अपने को दे रखा है ये विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब यहाँ पे ध्यान रखना साथ में H लगा हुआ होगा तो वो क्या है अम्लीय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। अब इसमें लास्ट में क्या रहा है OH, तो इसका मतलब क्या है वो क्षार। अगर H लगा है अकेला H तो वो अम्ल, लास्ट में OH लगा तो वो क्या है क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसमें भी ये आ गया OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये CaOH की होल्ड वाइज सूत्र आपको याद रखने हैं। किसी का भी सूत्र में प्रश्न में पूछ सकता है, ये बोल जाए एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र लिखो, या सीधे ही बोल देगा क्योंकि 2 अम्ल व 2 क्षारकों के नाम लिखो, 2 अम्ल या 2 क्षारकों के नाम लिखो, या इनमें से कोई भी नाम दे के आपसे उसका सूत्र पूछ सकता है, तो उसको ढंग से देखना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नमूने एकत्रित करने हैं। तो यानी कि क्रियाकलाप इस तरीके से आप इसको प्रयोगशाला के अंदर अपने देख सकते हैं, सारे के सारे उसके अंदर होते हैं। तो ये नाम आपको सारे याद रखने हैं। अम्ल कौन कौन से हैं जिनके साथ H+ लगा है अम्ल, और जिनमें OH लगा वो अपना क्या है क्षारक है। तो ये अपने इनसे उपयोग करके प्रयोग करके देख सकते हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच यानी कांच के गिलास में रखी है, ऐसे परखनली वगैरह होती है उसमें रखी है, नहीं कि जो भी अपने को दे रखे हैं इन सभी की एक एक बूंद अलग अलग परखनली में रखी है। सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित के सूचकों से उसकी जांच कीजिए। अब उसमें लाल लिटमस पत्र डुबो के देखना है, नीला लिटमस पत्र डुबो के देखना है। फिनोक्सिलिन जो विलेन आता है उसमें सूचक होता है वो अपने बूंद उसकी डाल के देखेंगे। मैथिल ऑरेंज की विलेन के साथ लिए गए विलेन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तो सारणी में लिखने हैं, ठीक है। विलेन का नमूना, यानी कि विलेन का नमूना का मतलब क्या होगा, इनमें से कौन सा अपने ले रहे हैं, कोई भी पदार्थ जो अपने अम्ल या क्षारक अपने ले रहे हैं इसके अंदर तो वो, और उसके अंदर फिर क्या डालना है, लाल लिटमस पत्र डालने पर उसका रंग क्या होता है वो यहाँ पे नोट कर देंगे। उसमें नीला लिटमस पत्र डालने पर डुबोने पर क्या रंग में परिवर्तन आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिनोक्सिलिन सूचक डालने पर क्या परिवर्तन होगा वो इसमें लिख देंगे। मैथिल ऑरेंज जो विलेन होता है इसकी बूंद डालने पर उसमें क्या परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं वो इसमें नोट कर देने हैं सारणी में, ठीक है। तो इसमें क्या आज की क्लास में अपने इतना ही, बाकी आगे का जो है सूचक के बारे में या आगे वो अम्ल क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं, आगे जो चैप्टर है वो अपने करते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।